हेलो एवरीवन, मैं विनय पांडे और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल टारगेट बॉटनी क्लासेस। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट बॉटनी क्लासेस में। तो हम लोग पिछले लेक्चर में न्यूक्लियाइड क्या है, एपिसोम क्या है, प्लाज्मिड क्या है, एफ फैक्टर क्या है, सेक्स फैक्टर क्या है, आर फैक्टर क्या है, कोल फैक्टर क्या है, फ्लैजिला, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजिला, एट्राइकस, मोनोट्राइकस, एम्फीट्राइकस, लोपोट्राइकस, सिफेलोट्राइकस, पेरीट्राइकस आदि, और जो है फिम्बरी, पिलाई, इतना जो है हम लोग पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। ठीक। और आज आज हम लोग बात करने वाले हैं ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव, यानी ग्राम ग्राही और ग्राम अग्राही बैक्टीरिया के बारे में। ओके, तो आइए देखते हैं इसे। देखिए, ग्राम ग्राही, ठीक, हिंदी में ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को ग्राम ग्राही कहते हैं, और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का इंडिकेशन है जी पॉजिटिव। ओके, उसके बाद फिर ग्राम अग्राही, मतलब ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को हिंदी में ग्राम अग्राही कहते हैं। ओके, और इसका इंडिकेशन है जी नेगेटिव। ओके, तो ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक, तो आइए इसमें देखते हैं। बैक्टीरिया के अभिरंजन या फिर रंगने की तकनीक को ग्राम स्टैनिंग कहते हैं। ठीक, बैक्टीरिया के अभिरंजन या रंगने की तकनीक को ग्राम स्टैनिंग कहते हैं। ठीक, ग्राम स्टैनिंग। ओके, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की खोज हैंस क्रिश्चियन ग्राम 1884 ईस्वी में किया। ठीक, हैंस क्रिश्चियन ग्राम ने 1884 ईस्वी में ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की खोज की। ओके, लेकिन तो उन्हें ऐसे कैसे नाम बता दिए कि एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है और एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। उन्होंने कुछ तकनीक अपनाई, उसके बाद जो है ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की खोज किया। ठीक, और उन्होंने क्रिस्टल वायलेट और आयोडीन के घोल से बैक्टीरिया का अभिरंजन किया, यानी बैक्टीरिया को रंगा। ठीक, उसके बाद उन्होंने देखा कि सभी के सभी बैक्टीरिया बैंगनी रंग के हो जाते हैं। फिर उन्होंने बैक्टीरिया को एसीटोन अथवा एल्कोहल से धोकर साफ किया और फिर साफ जल से धोकर साफ किया। उसके बाद उन्होंने देखा जिस बैक्टीरिया में बैंगनी रंग रह जाते हैं उन्होंने ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहा, और जो बैक्टीरिया रंगहीन हो जाते हैं या फिर बैंगनी रंग छोड़ देते हैं उन्होंने ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहा। ओके, इसके पश्चात सेफ्रेनिन अथवा कार्बोल फुक्सीन अभिरंजक देते हैं। इसके बाद ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होता है वह बैंगनी का बैंगनी ही रह जाता है, लेकिन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो होता है वह गुलाबी रंग ले लेता है। ओके, उसके बाद फिर आइए देखते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को। ठीक, तो देखिए, सबसे पहले आता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल जो होती है, कोशिका भित्ति जो होती है, वह मोटी होती है, लगभग 25 से 30 नैनोमीटर मोटी होती है। ठीक, और कुछ किताबों में 120 से 200 एंगस्ट्रॉन्ग दिया है, उसको भी नोट करके रखिएगा। बैक्टीरिया के सेल वॉल की मोटाई जो है कुछ बुक में 120 से 200 एंगस्ट्रॉन्ग दिया है, इसको भी नोट करके रखिएगा। ठीक, उसके बाद बैक्टीरिया का यानी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का शुष्क भार कोशिका के पूरे भार का लगभग 20 से 40% होता है। ओके, उसके बाद फिर देखिए, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में 20 से 80% तक पेप्टिडोग्लाइकान होता है, और बहुत कम मात्रा में शुगर और बहुत कम मात्रा में प्रोटीन और पॉलीसैकेराइड होते हैं। ओके, और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के
शैवाल की बाहरी परत पर टिकोइक अम्ल अथवा टिकोइक एसिड पाया जाता है। ओके, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के बाहरी सतह पर टिकोइक एसिड या टिकोइक अम्ल पाया जाता है। ओके, उसके बाद फिर आगे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पेनिसिलिन से नष्ट हो जाते हैं। तो अब आप बोलेंगे कि पेनिसिलिन क्या है। पेनिसिलिन जो है एक एंटीबायोटिक औषधि है। ठीक, पेनिसिलिन की खोज जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। ओके, तो उसके बाद फिर अगली हेडिंग आती है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया या फिर ग्राम अग्राही। ओके, ग्राम ग्राही में क्या होता है कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का शैवाल पतला होता है, दृढ़ होता है और इसकी मोटाई किसकी, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की मोटाई जो होती है 10 से 25 नैनोमीटर और कुछ बुक्स में 75 से 120 एंगस्ट्रॉम दिया है। ठीक, इसको भी नोट करके रखिएगा। और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का शुष्क भार उसकी कोशिका के पूरे भार का लगभग 10 से 20% होता है। उसके बाद फिर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो होते हैं वो आप पेनिसिलिन से नष्ट नहीं होते हैं। ठीक, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पेनिसिलिन से नष्ट नहीं होते हैं और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया और कुछ डंडे के आकार के बैक्टीरिया या रॉड शेप बैक्टीरिया पैथोजेनिक होते हैं। पैथोजेनिक मतलब हिंदी में बोले तो रोगजनक, और सीधे सीधे बोले तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और रॉड शेप बैक्टीरिया जो होते हैं वह रोगजनक होते हैं, यानी रोग फैलाते हैं। ओके, उसके बाद फिर आगे देखिए। अब उसके बाद फिर अगला हेडिंग आता है ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में अंतर, डिफरेंस बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ओके, तो आइए इसमें देखते हैं ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में अंतर। पढ़ने से पहले एक टॉपिक छूट रहा था, उसे देख लीजिए। देखिए, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो होता है या फिर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में 3% फास्फोलिपिड और 15% प्रोटीन और 50% लिपोपॉलीसैकेराइड होते हैं। कहने का मतलब है कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो होता है फास्फोलिपिड, प्रोटीन और लिपोपॉलीसैकेराइड से बना होता है। ठीक, जबकि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में 20 से 80% तक पेप्टिडोग्लाइकान होता है और बहुत कम मात्रा में प्रोटीन और पॉलीसैकेराइड होते हैं। ओके, तो अब आइए देखते हैं डिफरेंस बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को। ओके, तो अब है ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में अंतर। तो हम जो है सब कुछ जो है व्हाइट बोर्ड पर नहीं लिख सकते हैं। ठीक, तो आप लोग माइंड को कंसंट्रेट करके और हाथ में कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए और जितना हम बोल रहे हैं आप नोट करते हुए चलिए, क्योंकि जो हम बोलते हैं वह नोट एबल होता है, नॉट एबल नहीं, नोट एबल। ठीक, नोट करने योग्य। ओके, तो आप लोग नोट करते हुए चलिए, क्योंकि हो सकता है आपका वीडियो क्वालिटी अच्छी ना हो तो वाइट बोर्ड का लिखा हुआ भी ना दिखाई देता हो। तो वीडियो क्वालिटी आप बढ़ा लीजिए और वीडियो क्वालिटी को बढ़ा करके वीडियो को देखिए। ओके, और वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और शेयर तो ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा। ओके, जितना हो सके। ठीक, तो एक तरफ लिखिए ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और एक तरफ लिखिए ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक, तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होते हैं ग्राम स्टैनिंग के बाद वह बैगनी रंग देते हैं। ठीक, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ग्राम स्टैनिंग के बाद बैगनी रंग देते हैं और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ग्राम स्टैनिंग के बाद बैगनी रंग छोड़ देते हैं। ठीक, और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का शैवाल होमोजीनस और मोटा होता है। ठीक, होमोजीनस का मतलब क्या कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का शैवाल जो होता है वह एक पदार्थ से मिलकर बना होता है। ठीक, देखिए यहाँ पर दिखाया गया ना, लगभग 20 से 80% तक जो होता है
पेप्टिडोग्लाइकान होता है। किसमें? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का सेल वॉल जो होता है लगभग 20 से 80% तक जो होता है वह पेप्टिडोग्लाइकान का बना होता है। ठीक। उसके बाद ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का सेल वॉल हेट्रोजीनस पतला और दृढ़ होता है। ठीक। हेट्रोजीनस का मतलब कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का सेल वॉल जो होता है विभिन्न प्रकार के पदार्थों से मिलकर बना होता है। देखिए यहाँ पर 3% फॉस्फोलिपिड और 15% प्रोटीन और 50% लिपोपॉलीसेकेराइड। ठीक। उसके बाद फिर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में एंटीजेनिक टिकोइक एसिड होता है। ठीक। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में एंटीजेनिक टिकोइक एसिड अथवा टिकोइक अम्ल होता है, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में एंटीजेनिक लिपोपॉलीसेकेराइड होता है। ओके। और फिर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में लिपिड की मात्रा कम होती है, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में लिपिड की मात्रा अधिक होती है। ओके। और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में प्रोटीन कम और कुछ ही प्रकार के अमीनो एसिड पाए जाते हैं, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में प्रोटीन अधिक और अधिक प्रकार के अमीनो एसिड पाए जाते हैं। ओके। और उसके बाद ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होता है वह एंटीबायोटिक्स या प्रतिजैविक के प्रति कम प्रतिरोधी होता है, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया एंटीबायोटिक्स या प्रतिजैविकों के प्रति अधिक प्रतिरोधी होता है। ओके। अब आपके मन में एक प्रश्न उठा होगा कि ये एंटीबायोटिक्स क्या है। एंटीबायोटिक्स एक ऐसी दवा है जो बैक्टीरिया को मार देता है या बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोक देता है। सीधे सीधे बोलें कि जो बैक्टीरिया को मार दे या उसके ग्रोथ को रोक दे उसे कहते हैं एंटीबायोटिक्स। ओके। और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया लाइसोजाइम के प्रति अधिक प्रतिरोधी होता है। एग्जाम्पल के रूप में क्लास्ट्रीडियम और बैसिलाई। ओके। जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया लाइसोजाइम के प्रति कम प्रतिरोधी होते हैं। एग्जाम्पल के रूप में है राइजोबियम और इसेरिया कोलाई। ओके। उसके बाद फिर देखिए अगली हेडिंग आती है। अब हम लोग देखेंगे न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में पोषण। ठीक। बैक्टीरिया में पोषण किस प्रकार से होता है उसको देखने वाले हैं। ठीक। तो न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में पोषण जो होते हैं दो प्रकार से होते हैं, ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक। ठीक। स्वापोषी और परपोषी। ठीक। बैक्टीरिया जो होते हैं वह दो प्रकार से पोषण करते हैं। एक तो स्वापोषी जो अपना भोजन स्वयं बनाता है उसे स्वापोषी कहते हैं, और एक हेटेरोट्रॉफिक यानी परपोषी जो भोजन के लिए दूसरे पर आश्रित होता है या फिर दूसरे पर निर्भर होता है उसे हेटेरोट्रॉफिक कहते हैं। ओके। तो आइए बारी बारी से एक एक करके सबको देखते हैं। नंबर ए है ऑटोट्रॉफी यानी स्वापोषित। देखिए इसमें कुछ बैक्टीरिया CO2 और कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। ठीक। ऐसे बैक्टीरिया जो कार्बनिक पदार्थों और कार्बन डाइऑक्साइड से अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं उन्हें स्वापोषी या ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया कहते हैं। ओके। तो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है फोटोसिंथेटिक और फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। ओके। प्रकाश संश्लेषी या प्रकाश स्वापोषित बैक्टीरिया। ठीक। तो इसमें देखिए प्रकाश संश्लेषण करने वाले बैक्टीरिया में हरे पादप की तरह क्लोरोफिल ए नहीं पाया जाता है, बल्कि क्लोरोफिल ए से मिलता जुलता रंगा द्रव्य पाया जाता है। ठीक। जिसे बैक्टीरियो क्लोरोफिल कहते हैं। ओके। तो देखिए यहाँ पर देखिए
बैंगनी और लाल बैक्टीरिया में बैक्टीरियो परप्यूरिन और बैक्टीरियो क्लोरोफिल होते हैं, जिससे वह प्रकाश संश्लेषण करते हैं और उससे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक, एग्जाम्पल के रूप में क्रोमैटियम बैक्टीरिया। ठीक, क्रोमैटियम बैक्टीरिया के पास बैक्टीरियो परप्यूरिन अथवा बैक्टीरियो क्लोरोफिल होता है, जिससे प्रकाश संश्लेषण द्वारा वह अपना भोजन बनाता है। ओके, उसके बाद फिर आगे देखिए, ग्रीन बैक्टीरिया में क्लोरोबियम क्लोरोफिल अथवा बैक्टीरियो वेरिडिन होता है, जिससे वह प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाता है। ठीक, कौन? ग्रीन बैक्टीरिया। ग्रीन बैक्टीरिया में क्लोरोबियम क्लोरोफिल या बैक्टीरियो वेरिडिन होता है, जिससे प्रकाश संश्लेषण द्वारा ग्रीन बैक्टीरिया अपना भोजन बनाता है। ओके, एग्जाम्पल के रूप में देख लीजिए क्लोरोबियम और क्लोरोबैक्टीरियम बैक्टीरिया। ठीक, क्लोरोबियम और क्लोरोबैक्टीरियम में क्लोरोबियम क्लोरोफिल अथवा बैक्टीरियो वेरिडिन होता है, जिससे वह प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाता है। ओके, प्रकाश संश्लेषण करने वाले बैक्टीरिया ऊर्जा प्राप्त करने के लिए जल के स्थान पर हाइड्रोजन सल्फाइड या हाइड्रोजन या फिर कार्बनिक पदार्थों का प्रयोग करते हैं। चूँकि जल का प्रयोग नहीं होता है और इस प्रकार के संश्लेषण में ऑक्सीजन मुक्त नहीं होती है, अतः यह बिना ऑक्सीजन वाला फोटोसिंथेसिस या फिर एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस कहलाता है। ओके, अगर कोई पूछ ले कि एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस क्या है, तो आपको बताना है कि जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो फोटोसिंथेसिस होता है उसे एन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस कहते हैं। देखिए, ओके, प्रकाश और बैक्टीरियो क्लोरोफिल की उपस्थिति में CO2 और H2S यानी हाइड्रोजन सल्फाइड शर्करा और सल्फर और जल में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, और इसे कन्वर्ट कौन करता है? बैक्टीरिया कन्वर्ट करता है। ओके, जिस बैक्टीरिया में बैक्टीरियो क्लोरोफिल होता है वह कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड को प्रकाश की उपस्थिति में शर्करा, सल्फर और जल में तोड़ देता है और उससे ऊर्जा प्राप्त करता है। उसके बाद फिर आगे देखिए, नंबर 2 है कीमो ऑटोट्रॉफिक या कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ठीक, बैक्टीरिया के न्यूट्रिशन में नंबर 1 था ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक। ठीक, तो ऑटोट्रॉफिक में नंबर 1 था फोटोसिंथेटिक OR फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। अब ऑटोट्रॉफिक में ही नंबर 2 है कीमो ऑटोट्रॉफिक या फिर कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ठीक, प्रकाश रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया जिसे हिंदी में कहते हैं। ओके, तो इसमें देखिए कि ये बैक्टीरिया कौन बैक्टीरिया? कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो होते हैं वह कुछ अकार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण करते हैं और इसके फलस्वरूप जो ऊर्जा निकलती है उसका उपयोग भोजन निर्माण में करते हैं। ठीक, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया क्या होते हैं यानी रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया क्या होते हैं? ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो अकार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण करते हैं और उस ऑक्सीकरण के दौरान या उस ऑक्सीकरण के फलस्वरूप उससे जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसका उपयोग कीमोसिंथेटिक या रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया भोजन निर्माण में प्रयोग करते हैं। ठीक, समझ में आ गया होगा। ओके, उसके बाद फिर देखिए कीमो ऑटोट्रॉफिक या कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया में कीमो ऑटोट्रॉफिक या कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया निम्न प्रकार के होते हैं। तो नंबर 1 है नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोसोकोकस बैक्टीरिया। अमोनिया को नाइट्रेट में ऑक्सीकृत करके ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ठीक, नाइट्रीफाइन बैक्टीरिया में नंबर 1 है नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोसोकोकस बैक्टीरिया
अमोनिया को नाइट्रेट में कन्वर्ट करके या नाइट्रेट में ऑक्सीकृत करके ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ओके, उसका केमिकल रिएक्शन देख लीजिए। देखिए, नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोसोकोकस बैक्टीरिया अमोनिया को नाइट्राइट में तोड़ देते हैं और उसके बाद उनसे जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसका उपयोग वह भोजन के निर्माण में करते हैं। ठीक, देखिए यहाँ पर अमोनिया और ऑक्सीजन को नाइट्रोसोमोनास या नाइट्रोसोकोकस बैक्टीरिया नाइट्राइट और H2O यानी जल और ऊर्जा में तोड़ देते हैं। ठीक, ऊर्जा की देखिए, अमोनिया और O2 को नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोसोकोकस बैक्टीरिया जब नाइट्रेट में तोड़ते हैं तो नाइट्रेट और जल और 158 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक, और इसी ऊर्जा का उपयोग भोजन निर्माण में करते हैं। ओके, समझ में आ गया होगा। उसके बाद है नंबर 2, नाइट्रोबैक्टर। नाइट्रोबैक्टर नाइट्राइट को नाइट्रेट में ऑक्सीकृत करके ऊर्जा प्राप्त करता है। ओके, देखिए यहाँ पर यह है नाइट्राइट 2HNO2। ठीक, इसे कहते हैं नाइट्राइट। लिख लीजिएगा क्योंकि व्हाइट बोर्ड पर पर्याप्त जगह ना होने के कारण हम लिखे नहीं हैं। ठीक, ये है नाइट्राइट 2HNO2। ठीक, प्लस O2 ऑक्सीजन। नाइट्रोबैक्टर जो होते हैं वह नाइट्राइट को नाइट्रेट 2HNO3, ठीक, 2HNO3 को नाइट्रेट कहते हैं। ठीक, प्लस 38 किलो कैलोरी ऊर्जा, यानी नाइट्रोबैक्टर नाइट्राइट को नाइट्रेट में ऑक्सीकृत करते हैं और 38 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है और वह ऊर्जा जो होती है वह बैक्टीरिया प्रयोग करते हैं। ठीक, ये भी समझ में आ गया होगा। ओके, नाइट्रोबैक्टर नाइट्राइट को नाइट्रेट में ऑक्सीकृत करके उससे जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे वह बैक्टीरिया ग्रहण करते हैं। ओके, उसके बाद फिर आगे देखिए, नंबर 2 है नाइट्रीफाइन बैक्टीरिया, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया में नंबर 1 था नाइट्रीफाइन बैक्टीरिया और नंबर 2 है सल्फर बैक्टीरिया। ठीक, सल्फर बैक्टीरिया में देखिए 2H2S प्लस O2। ठीक, H2S क्या है? हाइड्रोजन सल्फाइड है। ठीक, लिख लीजिएगा इसे, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड और ऑक्सीजन। ठीक, H2S और ऑक्सीजन को सल्फर बैक्टीरिया जो है सल्फर जल और ऊर्जा में तोड़ देते हैं। ठीक, सल्फर बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है थायोबैसिलस। थायोबैसिलस बैक्टीरिया जो होते हैं वह हाइड्रोजन सल्फाइड को 2S, इसे 25 मत समझ लेना, ये S है, पीछे वाला जो है S है, आगे वाला 2 है। ठीक, 2S और जल और ऊर्जा में तोड़ देते हैं। ओके, और जो ऊर्जा रिलीज होती है, जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे थायोबैसिलस बैक्टीरिया ग्रहण कर लेते हैं। ओके, उसके बाद फिर देखिए नंबर 3 है आयरन बैक्टीरिया। आयरन बैक्टीरिया जो होते हैं वे लौह के फेरस आयन को फेरिक आयन में कन्वर्ट कर देते हैं, या फिर ऐसे कर सकते हैं कि आयरन बैक्टीरिया जो होते हैं वे लोहे के फेरस आयन को फेरिक आयन में ऑक्सीकृत करके ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ओके, देखिए यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल हैं आयरन बैक्टीरिया के, फेरोबैसिलस और गैलियोनेला। ठीक, फेरोबैसिलस और गैलियोनेला ये जो हैं आयरन बैक्टीरिया हैं। ये फेरस आयन को फेरिक आयन में ऑक्सीकृत करके उनसे ऊर्जा प्राप्त करते हैं।
ओके। उसके बाद फिर नंबर 4 है हाइड्रोजन बैक्टीरिया और मेथेनोजन बैक्टीरिया। ठीक, हाइड्रोजन बैक्टीरिया, आप इसमें देखिए ये बैक्टीरिया मृदा में हाइड्रोजन को मेथेन एवं जल में बदल देते हैं। हाइड्रोजन बैक्टीरिया या मेथेनोजन बैक्टीरिया जो होते हैं वह मृदा में उपस्थित हाइड्रोजन को मेथेन एवं जल में बदल देते हैं। ओके। हाइड्रोजन बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है बैसिलस पेंटोट्रोपस और हाइड्रोजिनोमोनास। ठीक, कौन से बैक्टीरिया हैं? हाइड्रोजन बैक्टीरिया। हाइड्रोजन बैक्टीरिया कौन है? बैसिलस पेंटोट्रोपस और हाइड्रोजिनोमोनास, ये जो हैं हाइड्रोजन बैक्टीरिया हैं जो कि मृदा में उपस्थित हाइड्रोजन को मेथेन एवं जल में बदलते हैं और उससे जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसका प्रयोग करते हैं। ठीक, उसके बाद देखिए केमिकल रिएक्शन देख लीजिए। देखिए 4H2 प्लस CO2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हाइड्रोजिनोमोनास बैक्टीरिया के द्वारा मेथेन, जल और ऊर्जा में तोड़ दिया जाता है। ठीक, जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वह बैक्टीरिया के द्वारा प्रयोग कर लिया जाता है। ठीक, उसके बाद फिर आगे है मेथेन गैस को स्वैम्प गैस भी कहते हैं। इसको आप नोट करके रखिएगा क्योंकि स्वैम्प गैस नाम से क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्वैम्प गैस किसे कहते हैं। तो आप जानते रहेंगे तो आप आंसर दे देंगे और नहीं जानते रहेंगे तो भाई बात की बात है। ओके, तो मेथेन गैस को स्वैम्प गैस भी कहते हैं। ओके, तो हेट्रोट्रॉपिक अगले वीडियो में, और आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, गुड बाय।